नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। अभी रिसेंटली हमें एक रिपोर्ट देखने को मिली है सीएसआर से, दैट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये किस तरीके से महाराष्ट्र और गुजरात ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में सीएसआर में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगभग 8800 करोड़ 8800 करोड़ रुपीस एक तरीके से एलोकेट किए। और वो मेजर जो फंड्स हैं उनसे उन्होंने ऐसा एस्टिमेट लगाया कि वो मेजर फंड्स एजुकेशन में, हेल्थ केयर में और लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट में लगाए जाएंगे और ऑल सोसाइटी का इससे इम्प्रूवमेंट होगा। इस तरीके की जब भी रिपोर्ट्स आती है तो इसे एक तरीके से पीआर या पर्सनल रिलेशंस या मार्केटिंग के थ्रू इस तरीके से ओवर हाइप करके दिखाया जाता है कि कितने महान या कितने दार्शनिक रूप के हमारे कॉरपोरेट्स हैं या एक तरीके से इन्वेस्टर्स हैं जो अपना इतना इतना हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए पर्सनल एसेट्स दान में दे देते हैं या इस तरीके से समाज के कल्याण के लिए, समाज के वेलफेयर के देते हैं। अभी इस तरीके के डेटा और रिपोर्ट्स पे जब आप एक तरीके से प्रॉपर एनालाइज करेंगे, इस तरीके के डेटा को इस तरीके के नंबर्स को जब आप देखने की कोशिश करेंगे उनकी रिपोर्ट्स में, तो आप ऐसा पाएंगे कि आजकल ये एक ट्रेंड बन चुका है और काफ़ी एक्सटेंसिव रूट से इस तरीके की हम देख चीज़ों को मिल रही हैं कि इस तरीके के जितने कॉर्पोरेट्स हैं, जितने भी सब लोग हैं जिनका काफ़ी अच्छा बिजनेस है, वो अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के 2% रेवेन्यू के बजाय ओवरऑल अपने बहुत सारे एसेट्स या ओवरऑल अपने टोटल इनकम ही अपनी एनजीओज या फाउंडेशन जो उनके खुद के हैं, खुद के काफ़ी बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या फैमिली फाउंडेशन हैं, उनमें ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। इससे डबल नुकसान होता है सोसाइटी का। एक तो सरकार को टैक्स भी नहीं मिल पाता क्योंकि ये सेक्शन 80C के अंडर आता है और इस तरीके की सामाजिक कल्याण के लिए उनको कोई भी टैक्स भी नहीं देना पड़ता। और उसके बाद ये पैसा कहाँ लगता है, इससे कौन से एजुकेशन सेक्टर इम्प्रूव होते हैं, कौन से हेल्थ केयर सिस्टम में रेवोल्यूशनाइजेशन आता है या एक तरीके से चेंजेस आते हैं या ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं, उसका कोई डेटा नहीं होता। वो सब इनकी बुक्स में ही रह जाता है या इनकी गुड बुक्स में ही रह जाता है। ऐसा कोई भी डेटा मार्केट में अवेलेबल या एक तरीके से आम जनता को नहीं पता चलता कि जो इन्होंने इतने इतने हज़ारों करोड़ रुपए या अपने एसेट्स या अपने शेयर्स एक तरीके से अपनी फैमिली फाउंडेशंस में ही दे दिए या ट्रांसफ़र कर दिए, उससे देश के कौन से वर्क को या कौन से सेक्टर को या किस तरीके के एरियाज़ में एजुकेशन की इम्प्रोवाइजेशन देखने को मिली या हेल्थ केयर ये एक तरीके से चेंजेस देखने को मिले या ओवरऑल सोसाइटी के कल्याण के लिए, विकास के लिए इस तरह की चीज़ें हुई। और बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि इस तरह की फाउंडेशन बाद में खुद ही अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना लेते हैं। और ऐसा फिलहाल देश में है भी कि बहुत ही हाई और प्रीमियम लेवल के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, हायर एजुकेशन के अवेलेबल हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स हैं और उसके बाद उनकी काफ़ी हाई एक्सटेंसिव फीसेस हैं और उनकी लाखों में और मल्टी मल्टी लाखों में इस तरीके की उनकी फीसें और जिनके अंदर आम जनता या आम जनमानस या आम घर परिवार के बच्चों का पहुंचना तो एक तरीके से नामुमकिन या इम्पॉसिबल ही है। और एक पर्टिकुलर वर्ग को ही इस तरीके की फैसिलिटी मिल पाती है। तो ओवरऑल इस तरीके से कोई भी चेंजेस नहीं हो पाए एजुकेशन या हेल्थ केयर सेक्टर में। जय हिंद, जय भारत।